everyone, welcome back to our channel, and today we have come up with our new Indore vlog. Hope so you guys will definitely gonna enjoy it. तो हमारी शुरुआत होती है हमारे संबलपुर के बस स्टैंड से और करीब 9:30 बजे हमारी बस यहाँ पे आ जाती है। और ये जो सीन आप देख रहे हैं ये है हमारे संबलपुर का नाइट व्यू। और हमारा बस बीच रात में पिथौर महासमुंद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में रुका था। अभी बज रहे हैं 3:50 और हम रायपुर पहुँच भी जाते हैं। तो हमें फ्रेशन अप होने के लिए एक होटल भी लेना पड़ा था सो दैट वी कैन फ्रेशली गो टू एयरपोर्ट। अब हम 1 ही घंटे में ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलने वाले हैं रायपुर एयरपोर्ट के लिए। तो हम उससे पहले अपना जितना भी सारे लगेजेस हैं उसे हम निकाल के रख देते हैं बाहर। और जिस होटल में हम रुके थे ना उसका नाम है होटल ग्रैंड अर्जुन। इट्स अ वेरी नाइस होटल। और ये है मेरा पहला फ़्लाइट टिकट फ्रॉम रायपुर टू इंदौर। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम निकल चुके हैं रायपुर एयरपोर्ट के लिए, जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जिसके लिए हमें कैब बुक करना पड़ा था। फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं हम और कुछ ही देर में रायपुर एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। और अब हम एंटर कर चुके हैं स्वामी विवेकानंद रायपुर एयरपोर्ट और यहाँ से हम अपना जो प्रोसेस है चेक इन का उसे हम करने वाले हैं। तो लेट्स एंजॉय दिस। फर्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन जो है वो एयरपोर्ट के बाहर टिकट दिखाने से शुरू होता है। आप टिकट को इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी भी दिखा के एंटर कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, जहां पे हमें अपने लगेजेस को चेक करवाना होता है कि उसमें कुछ हैजर्डस आइटम्स है या नहीं है। ये हमारे 2 सूट केसेस हैं जिन्हें हम चेक करवाने वाले हैं, जिन्हें पहले इस ब्लू कलर के सील से लॉक किया जाता है और उसके बाद इस मशीन के अंदर भेजा जाता है। और हमारा बैग बाहर आ चुका है। लेट्स गो फॉर द थर्ड स्टेप वेरिफिकेशन। अब हमें अपना बोर्डिंग पास मिल चुका है और ये जो व्यू है वो है इनसाइड द एयरपोर्ट का। यहाँ पे बहुत सारे लाइट एंड अप शॉप्स है। आप वहाँ पे जाते ही आपको अट्रैक्टेड फील होगा, लाइक यू नीड टू बाय समथिंग, बट दीज आइटम्स आर रियली वेरी प्राइसी। अब हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट के टॉप फ्लोर पे, जहाँ से गेट नंबर 7 से हमें अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। तो ये यहाँ पे कुछ ग्लासेस लगे हुए हैं जिसमें से आप एयरप्लेन को आते जाते देख सकते हैं। अब हम गेट नंबर 7 एंटर कर चुके हैं और मुझे मेरा बोर्डिंग पास भी मिल गया है। तो अब आप जो देखने वाले हैं ना, इसी पैसेज के अंदर से हमें अपने प्लेन के अंदर एंटर करना है। बेसिकली ये जो पैसेज है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल नंबर ऑफ सब वेज। हमारा जो फ्लाइट था वो 10:40 AM को था। तो हमें हाफ़ एन आवर पहले एंटर करना होता है क्योंकि हाफ़ एन आवर बाद इसका जो गेट है वो बंद हो जाता है। ये है उसका एंट्री गेट जहाँ से मैं एंटर करना रहता है। एंड नाउ आई एम गोना get my first step to the plane. This feeling is actually inexplainable. This is our Indigo flight from Raipur to Indore, and this is the interior view of our plane, and I hope my flight journey would be amazing. सबसे पहले क्या होता है ना कि ये प्लेन का इंजन स्टार्ट होता है and you'll get a different type of noise from the ground, और उसके बाद ये धीरे धीरे चलना शुरू करता है in its runway and then it gradually takes off its flight. और जब आप ऊपर उड़ना शुरू करेंगे ना you will feel a bit awkward. आपके जो कान हैं वो बंद होने लगेंगे when you will get high because there is lot of pressure over there. ऊपर से जितने भी बिल्डिंग्स घर है that looks like a miniature 3D model. उसके बाद मुझे थोड़ी भूख लगती है इट्स टाइम फॉर मंचिंग और मेरा फेवरेट है बर्बन बिस्किट। आई टेक अ बाइट ऑफ इट एंड देन मुझे देखने को मिलता है इंडिगो मैगजीन विच वाज रियली फैसिनेटिंग. इट कंटेन्स डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द प्लेसेस दैट हाउ यू कैन रीच देयर बाय द सर्विसेज ऑफ इंडिगो विच वाज रियली इंटरेस्टिंग टू रीड अप. और अब बज चुके हैं 11:15 और हमारा प्लेन लैंड कर चुका है इंदौर एयरपोर्ट, यानी कि देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पे. और इस कन्वेयर बेल्ट पे हमारा लगेजेस आने वाला है. इट एक्चुअली टुक सम टाइम और हमने अपना बैगेज ले लिया है. और ये है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट का इंटीरियर व्यू.
तो जैसे ही हम बाहर आए हमें देखने को मिला ये बड़ा सा ग्रीन कलर का बोर्ड विच सेज that Indore is the cleanest city of India as of data 2023 and 2024. It's been winning this title over several consecutive years. So अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और हम पहुंचते हैं हमारे होटल अशोका में, जो मुझे बहुत ही पसंद आया बिकॉज़ उसका जो इंटीरियर व्यू था ना बहुत ही अमेजिंग सा था एंड यू विल डेफिनेटली गोना एन्जॉय दिस. सो हमारा रूम जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे ही था, द फर्स्ट रूम. वी आर द 001. सो हम अपने रूम में अपने जितने भी लगेजेस हैं उसे सेटअप कर देते हैं. उसके बाद हम टॉप फ्लोर पर जाते हैं फॉर हैविंग सम लंच, जहाँ हमने पिया थोड़ा सा बटर मिल्क, सम पापड़ चाट along with some french fries and sauce. And after doing a very good lunch, हम निकल पड़ते हैं सराफा मार्केट के लिए अराउंड 6 o'clock की तरफ, जिसके लिए हमें विजयनगर स्क्वायर से एक ऑटो लेना पड़ता है और हम चल पड़ते हैं सराफा मार्केट की तरफ, जो कि वहाँ से करीब 6 to 7 किलोमीटर्स की दूरी पर होगा. एंड यू कैन सी दिस पैलेस, दिस इज़ द रजवाड़ा पैलेस. और अब हम एंटर करने वाले हैं होलकर गैलरी में, जो कि लगभग बंद हो गया था हमारे आने तक, बट स्टिल वी वर एबल टू डू द एक्सप्लोरेशन. सो आपको एंट्री करने पे यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा शिव का मूर्ति देखने को मिलेगा और उसके बाद आगे आगे जाने पर आपको बहुत सारे पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगे. और बीच में यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे और उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं जो कि यहाँ के सिग्निफिकेंस को और भी बढ़ा देते हैं. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल देने की कोशिश की है यहाँ के बारे में, और ये है राजा होलकर का एक बहुत ही सुंदर सा बड़ा सा पेंटिंग. और उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये दिया स्टैंड, बिकॉज ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम ऐसे ही दियों को रखा जाता था. और यहाँ पे एक सुंदर सा पार्वती जी का मूर्ति भी है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग डिटेल्स, ताकि आप हमारी तरह लेट ना हो जाएं यहाँ पे आने के लिए. और उसके बाद हमें एक बड़ी सी पेंटिंग देखने को मिलती है विच शोज़ हाउ and where अहिल्या देवी was born and how she was grown up. उनका चाइल्डहुड कहाँ बीता था, उसके बाद उनके बारे में वो कैसी दिखती थी, उसके बारे में भी संस्कृत में कुछ डिटेल्स अवेलेबल हैं. और उसके बाद हमें यहाँ पे एक नटराजन की मूर्ति भी देखने को मिलती है और उनके बारे में कुछ डिटेल्स भी हैं. और यहाँ पे हमें एक मंदिर भी देखने को मिलता है जो है हमारा अहिल्या देवी जी का मंदिर है, जहाँ पे वो पूजा करती थी. उनका एक मूर्ति भी यहाँ पे बनवाया गया है और शिवलिंग की बहुत सारे सुंदर सुंदर लिंग जो हैं उनकी मूर्तियों के साथ सब यहाँ पे स्थापित किए गए हैं. और बाहर आने पर हमें एक सुंदर सा बड़ा सा शिवलिंग भी देखने को मिलता है. फिर बाद में हम पहुँचते हैं कांच मंदिर, जहाँ सिर्फ जैन ही अलाउड हैं. फिर हम चलते हैं एक शॉप में फॉर शॉपिंग, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती है ना, तो यहाँ पे हम थोड़ी शॉपिंग करते हैं. और उसके बाद हम यहाँ के सबसे पॉपुलर सराफा मार्केट में एंटर करते हैं. ये बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने कचौड़ी से शुरुआत की, बिकॉज़ मुझे कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और हम सब ने कचौड़ी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. और एक्चुअली ये जो मार्केट है ना, इसके खुलने का टाइमिंग जो है ये 9 नहीं 10 बजे के बाद है और हम थोड़ा जल्दी आ गए थे. तो उसके बाद एट लास्ट हमने इन्जॉय किया ये पनीर बारबेक्यू, जो अच्छा था, वाज गुड. एंड देन वी वर रेडी टू गो फॉर द महाकालेश्वर ट्रिप, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट गोल था यहाँ पे आने का. तो अभी आप देख सकते हैं रात के कुछ बज रहे होंगे 1:30 या 2, और अब हम जल्दी से निकलने वाले हैं वहाँ के लिए, बिकॉज़ भस्माटी देखने के लिए आपको टाइम से बहुत ज़्यादा पहले निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सीट नहीं मिलेगी वहाँ देखने के लिए. तो यहाँ पे रास्ते में हम जा रहे हैं और हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे करीब 1 घंटे में. उसके बाद ये है भारत देवी जी का मंदिर, जहाँ हम जा तो नहीं पाए. और उसके बाद ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये सारे हमारे भस्माटी देख के आने के बाद के क्लिप्स हैं, बिकॉज़ हम लोग को फ़ोन यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विद आवर आधार कार्ड्स. तो आप जब भी यहाँ पे आएँ अपने सारे आपके जो ID प्रूफ डिटेल्स हैं सब कुछ अपने साथ लेकर आएँ. और उसके बाद यहाँ पे घूमने लायक इसके जो मंदिर परिसर है, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, तो आप इसे धीरे धीरे यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो अभी हम वही करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट. तो ये बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है, समटाइम्स कन्फ्यूजन भी हो जाता है यहाँ पे रास्ते का. तो आप देख सकते हो
हम अभी जा रहे हैं हनुमान मंदिर, और कुछ शिव की मूर्तियाँ जहाँ पे रखी हुई थी उस तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। और अभी जो आप देखने वाले हैं ना, ये बहुत ही सुंदर सा बड़ा सा हनुमान जी का मूर्ति है। साथ ही यहीं पास में आपको देखने को मिलेगा शिव जी के जो अवतार है उनकी मूर्तियाँ, और उसके बाद थोड़े आगे जाने पर आपको त्रिदेव की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। तो अब हम जा रहे हैं श्री हरसिद्धि देवी मंदिर। यहाँ पे देवी सती का कोहनी भाग गिरा था। और इसके बाद हम गए थे काल भैरव मंदिर और संदीपनी आश्रम। तो अब शाम हो चुकी है और हमें बहुत भूख भी लग रही थी, तो हम अपने होटल के पास ही एक शॉप में आए हैं, होटल अमृत सागर, जहाँ से हमने ब्रेड पकौड़ा लिया, समोसा लिया और कुछ आलू बड़े भी लिए। तो अब हम अपना सामान लेते हैं और अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं, और थोड़ा खाना खाकर हम निकल पड़ते हैं क्रिकेट स्टेडियम की तरफ। तो करीब 6:30 बजे की तरफ हम निकल पड़ते हैं देखने के लिए अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम। यहाँ अभी तो रिसेंटली कोई मैच नहीं हुआ है। इट वॉज लास्ट ऑन 14th जनवरी बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड इंडिया, विच वॉज डेफिनेटली वन बाय इंडिया। सो यहाँ के गार्ड ने हमें अलाउ किया था ताकि हम अंदर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकें। तो अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाली हूँ इंटीरियर ऑफ द स्टेडियम की। इट वॉज़ रियली अमेजिंग टू सी दिस। और उसके बाद हम चलते हैं छप्पन मार्केट, जो कि यहाँ का वन ऑफ द पॉपुलर मार्केट है। बट यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं तो वो थोड़े प्राइसी भी हैं, बट स्टिल हमने वहाँ पे इंजॉय किया ये टेस्टी सा चीज़ी सा कुल्हड़ पिज़्ज़ा। सो नेक्स्टली हमारे बकेट लिस्ट में है ओमकारेश्वर, और अभी बज रहे हैं रात के 3:30, और हमें वहाँ जाने के लिए भी रात से ही जाना पड़ेगा, बिकॉज़ सुबह वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा दर्शन करने में प्रॉब्लम होगा। तो रास्ते में हमें ये डेंजरस व्यू देखने को मिला जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और हमारा जो इरादा था कि हम जल्दी पहुँच के दर्शन करेंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गया, और यहाँ पे अगर हम रुकते तो हमें करीब 3 से 4 घंटे लग जाते वहाँ पहुँचने के लिए। बट स्टिल हमने वहाँ पे 1 घंटा वेट किया ताकि ट्रैफिक थोड़ा ठीक हो जाए और हम आगे जा सकें, और तब तक हमने ये जगह भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जो थोड़ा सुनसान टाइप का था। फिर देखते देखते सुबह भी हो गई, सूरज भी निकल आया, और आप देख सकते हैं यहाँ का मॉर्निंग व्यू जो बहुत ही सूदिंग था। हमने ओमकारेश्वर जाने के लिए इंदौर के गांव के बीच से होता हुआ रास्ता को चुना, और हम आगे बढ़ते गए। बीच में बहुत सारे सुंदर सुंदर सीनरी भी हमें देखने को मिले। और ओमकारेश्वर पहुंचते पहुंचते आपको बीच रास्ते में ही नर्मदा माँ के दर्शन हो जाएंगे। तो हमें ओमकारेश्वर में रुद्राभिषेक भी करवाना था, तो हम उसे करवाते हैं एक पंडित जी के माध्यम से, और उसके बाद हम इस पुल को पार करते हैं। ये बहुत ही बड़ा पुल है और बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पे जाकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड बस पत्थर ही पत्थर है, जिसके बीच में से माँ नर्मदा नदी निकली है, और यही है इनसाइड मार्केट ऑफ ओमकारेश्वर। और उसके बाद हमें अपना भोग भी मिल जाता है। और यहाँ पे दूसरी साइड पहुँचने के लिए सिर्फ पुल का रास्ता नहीं है, आप बोटिंग ऑप्शंस भी ऑप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर मंदिर है ये। और इसके बाद हम चलते हैं होटल गुरु कृपा, और यहाँ पे हम मंगवाते हैं तंदूरी रोटी, मशरूम, पनीर एंड मिक्स वेज। इट वॉज़ रियली वेरी नाइस टू ईट बिकॉज हमने जैन फूड ऑर्डर किया था। उसके बाद रात होते ही हम चल पड़ते हैं हमारे लोकल शॉप्स में, जहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की। और उसके बाद रात में उतना हैवी खाने का मन नहीं किया, तो हमने ऑर्डर किया ये रोटी, सिंपल रोटी विथ गोभी सब्जी। और उसके बाद हम नाइट वॉक के लिए होटल से बाहर जाते हैं, और अभी बज रहे हैं रात के 12। उसके बाद सुबह हमारी आज फ्लाइट है, बट उससे पहले हम जाना चाहते थे मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हम पहले आते हैं मेघदूत गार्डन जो होटल से बहुत ही पास है। उसके बाद हम चलते हैं खजराना गणेश मंदिर। यहाँ से हमने कुछ भोग लिया, भगवान को चढ़ाने के लिए मालाएं भी ली, और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस मंदिर का पूरा ओवरव्यू। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है।
तो चलिए आइए दर्शन करते हैं इस सुंदर से मंदिर के। तो सबसे पहले आपको आगे जाते ही बड़े बड़े पॉट्स में पेड़ लगे हुए मिलेंगे जो बहुत ही सुंदर थे देखने में। फिर आप आगे जाते ही आपको खजराना गणेश जी का जो द्वार है, मुख्य गर्भगृह है, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको उसी के साइड में शिव जी का मंदिर और दुर्गा जी का भी मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये नर्मदा जी का मूर्ति है और ये है यहाँ का दिया स्टैंड। और सामने की तरफ है शनि मंदिर और अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा महाकालेश्वर मंदिर। और आपको यहाँ पे बड़े बड़े कलश की मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी। फिर हम चलते चलते पहुँच जाते हैं खजराना चौक और वहाँ से ऑटो लेके अपने होटल पहुँच जाते हैं। आज के ब्रेकफास्ट में हमने खाया इडली सांभर और ढोकला विद सम स्प्राउट्स। उसके बाद मैंने थोड़े से ग्रेप्स भी खा लिए और फिर हमने लंच में खाया गार्लिक नान विद गोभी आलू सब्जी विच वाज रियली वेरी टेस्टी। और उसके साथ साथ हमने खाया कर्ड राइस। तो आज हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम इंदौर टू रायपुर और करीब 2:30 बजे हम निकल चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें वहाँ पे जाके पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट 15 मिनट्स लेट है, जिसकी वजह से वो गेट नंबर 4 पे ना आते हुए गेट नंबर 11 पे आएगी और हमें डाउन फ्लोर पर आना पड़ता है। और मेरा बहुत मन था कि मैं उस इंडिगो बस में बैठूं एंड एट द एंड इट वाज फुलफिल्ड। तो हम अपना बोर्डिंग पास चेक कराकर इस बस में घुस जाते हैं और यहाँ पे हैंडल्स भी होते हैं एंड जब बस स्टार्ट होता है ना, इट ट्रेम्बल्स अ लॉट। और फिर धीरे धीरे हम अपने फ़्लाइट के करीब पहुँच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप फ़्लाइट को पूरे पास से देख सकते हैं। इट वाज रियली द बेस्ट मोमेंट आई कैन एन्जॉय। पूरे पास से आप इस प्लेन को देख सकते हो। और अभी हम पीछे से एंटर कर रहे हैं विद द स्टेयर्स और उसके बाद 5:30 को हमारी फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करती है और उसके बाद करीब 6:30 बजे तक हम रायपुर पहुँच जाते हैं। So this is the end of our journey to Indore and hope so you guys would have definitely liked this video. So please do subscribe our channel for more such videos and thank you and bye bye.